अच्छा पापा, हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना, मिठाई बिल्कुल नहीं खाना और दवाई टाइम से लेना। ठीक है बेटा, ठीक है। माई, पापा का ध्यान रखना। हाँ बिटिया, चिंता नहीं करो। जीती रहो बेटा। सुधा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप, हम हैं। ध्यान रखना अपना। अच्छा कैलाश बाबू, आते रहिएगा। आप दोनों के आने से घर में रौनक आ गई। चंदर बाबू, अगली बार रौनक डबल होगी, क्योंकि अगली बार हम 2 नहीं 3 आएंगे। आओ यार, आप गले में। जल्दी आओ भाई। भैया, हम कटहल का अचार भी रख लिए हैं आपके लिए। चलो अच्छा हाँ। किया जो किया। ये क्या सर, अभी अभी तो कैलाश बाबू और सुधा वापस गए हैं, अब आप अचानक कहाँ जा रहे हैं? चंदर, एक बेटी को विदा किया है, दूसरी को तो करना बाकी है। एक अच्छा सा मुहूर्त निकला है, सोच रहे हैं कि जितनी जल्दी निपटा दें अच्छा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। चंदर, हमारे पीछे घर का ख्याल रखना। जी सर। बल्कि हो सके तो कुछ दिन यहीं रह जाना। जल्दी आओ बेटा, टाइम हो गया। अपना ख्याल रखना चंद्र बाबू। तुम भी अपना ख्याल रखना बिनती। ईश्वर करे तुम्हें अपने पति के घर में सुख मिले। अरे चंदन, चंदन, चंदन। माई, माई, पानी मिलेगा? पानी मिलेगा? बिनती, माई से कहो ना पानी देने के लिए। बहुत प्यास लगी है। बहुत प्यास। सुधा, सुधा, चाय का वक्त हो गया है। चाय का वक्त हो गया है। तुमको पता है ना सुधा, तुमको पता है ना, हर शाम को मैं यहीं आके चाय पीता हूँ। यहीं आके चाय पीता हूँ। तुम्हारे हाथों की चाय, तुम्हारे हाथों की चाय। कहाँ गए सबके सब? सबके सब सुधाई नहीं देता क्या? सुधाई नहीं देता क्या? चंदर, बेटा सुधा को तेज बुखार है, मैं अंदर जाने को कह रहा हूँ, ये मान नहीं रही है। तुम ही ने बिगाड़ रखा है, तुम ही ने बिगाड़ रखा है। ये जो सारा दिन घर में उधम मचाती है, सिर्फ तुम्हारी शय पर। आज तक हमारे लिए ट्यूटर नहीं लेकर आए हो। कैलाश को तो सुधा पसंद है, अब सुधा से बात करना तुम्हारा काम है। ठीक है सर, मैं सुधा को बता दूंगा। सुधा मेरी बात मानेगी सर, मेरी बात मानती है वो। हाँ, चंदर, सुधा को ये बोल दो
सुधा सिर्फ तेरी बात मानेगी चंदर। चंदर बाबू, मैंने दीदी से ब्याह के लिए और कौन हाँ करवा हमारी एक सकता है? पुरानी स्टूडेंट दीदी से ब्याह के लिए और कौन हाँ करवा सकता है? चंदर क्या पूछ रही है बता दो। सुधा और कैलाश के घर के लिए कुछ फर्नीचर ले लो। चंदर क्या पूछ रही है बता दो। चंदर के पास सब कुछ है, ले लो। चंदर 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 दे दो, चंदर से ले लो, ले लो। सुधा, हम हैं चंदर बाबू, बिनती। आप अभी तक सो रहे हैं? हाँ मामा जी 2 दिन से रोज आपको गंगा किनारे ढूंढने जाते हैं। मगर आप वहां क्यों जाएंगे? यहाँ तो किसी और चीज की नदियां बह रही है ना? लेकिन तुम वापस कैसे आ गई? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना? मेरी शादी टूट गई। अरे उस लालची ससुरे को मामा जी ने इतना डांटा। कैसे भागे वो। शादी के टूटने पर कोई हंसता है क्या? चंदर बाबू, कुछ शादियों को टूट ही जाना चाहिए और कुछ शादियां होनी ही नहीं चाहिए। शुक्ला जी नमस्कार। नमस्कार। आज चंद्र बाबू नहीं आए? जी ऐसा ही लगता है। 2-4 दिन से मैं भी उनको नहीं देख रहा हूँ।
सुधा बिटिया की शादी बढ़िया से हो गई। ठीक है भैया। सब गंगा मैया की कृपा है। चंदर, शायद हमसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है चंदर। इंसान ऊंचा कर्मों से होता है, जात से नहीं। हे गंगा भैया, क्षमा करना मां। अरे मेरे ठाकुर जी, का करे, कैसा भाग में लिख दिया, का हुई गवा। चंदर बेटवा कैसे हैं आप बुआ जी? का बताए बब्बू, आप तो लुट गए, बर्बाद हुई गए। क्यों, क्या हुआ? होने को का है, जो पता रहा तो हुआ। अरे भगवान ऐसी कलंकड़ी बिटिया केहू को ना दे। तीसरी भावर में बारात उठ गई मंडप से, अब हम किसी को का शकल दिखाए। बुआ जी काहे रोए रोए हलकान हुई जा रही हूँ? बिटिया इतनी गुणवंती है कि हजारों लड़का वाले आई के रिश्ता के लिए घुटनन पर चला। आखिर हुआ क्या था रामू काका? लड़का वाले बड़े स्वार्थी निकले। पहले मालूम चला कि लड़का ग्रेजुएट है, वो था ससुर इंटर फेल, ऊपर से दहेज मांग रहे थे। साहब इसी बात पर गुस्सा हो गए और बिटिया को मंडप से उठवा लिए। अरे भैया की तो मती ही मारी गई रही। अब हम कहाँ जाए इसको लेके? ये मर काहे नहीं गई, अब भागी नहीं। बस करो अम्मा, बहुत सुन लिया मैंने, अब नहीं सुनने वाली। अरे तुम्हारे इतना कोसने के बाद मैं नहीं मरी, अब बिल्कुल नहीं मरने वाली, ना ही कुछ सुनने वाली हूं अब मैं। अगर मेरी शक्ल इतनी बुरी लगती है ना, तो जाइए किसी तीर्थ यात्रा पे, भगवान के भजन गाइए और अपना परलोक सुधारिए। बिंती, पागल हो गई हो तुम? चंदर बाबू, ये मेरी और अम्मा जी के बीच की बात है, आप बीच में ना बोले तो बेहतर है। नहीं जाऊंगी मैं कहीं, यही रहूंगी मामा जी के यहाँ। आपको चाहिए तो आप जाइए और भगवान के भजन गाइए, मुझे छोड़िए। क्या पढ़ रही हो आपको भाई? तुम्हारी डायरी। 3 फरवरी, आज सुधा को ट्यूटर दिलवा कर ही रहना है। 11 बजे सर से मीटिंग, 12 बजे सुधा की साइकिल का पंक्चर, 3 बजे सुधा को डॉक्टर के पास ले जाना है, 5 बजे लाइब्रेरी। 4 फरवरी, आज सुधा का लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है। 5 फरवरी, आज सुधा को पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स हल करवाने हैं और उसके लिए 3rd ईयर का फॉर्म भी ले आना है।
कपूर इस पूरे डायरी में सिर्फ सुधा 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 ही है। और तुम कहते थे कि तुम्हें उससे प्यार नहीं था। मेरी डायरी तक को पता था, सिर्फ मुझे ही पता नहीं था। चंदर बाबू, सुधा दीदी हमसे कहकर गई थी कि आपका ख्याल रखें, लेकिन ख्याल तो तभी रखेंगे ना जब आप यहाँ आएंगे। आप तो आते ही नहीं। हमें डांटने के लिए यहाँ बुलाया है। हमने आपको डांटने के लिए नहीं बुलाया, आपके लिए कुछ आया है। क्या? सुधा दीदी की चिट्ठी। सुधा की चिट्ठी आई है? ऐसे थोड़ी, पहले आप कहिए कि आप यहाँ रोज आएंगे। हाँ, मैं आऊंगा ना, आऊंगा मैं। अरे कसम खाइए। खाता हूँ मैं कसम। सुधा दीदी की कसम खाइए। क्या हुआ चंदर बाबू, खाइए ना सुधा दीदी की कसम और कहिए कि आप यहाँ रोज आएंगे और पम्मी जी के यहाँ नहीं जाएंगे। तुम्हें कैसे पता मैं पम्मी जी क्या चाहता हूँ? जंगली गन खूब समझते हैं हम चंदर बाबू। आपने प्रेम की ऊंचाइयों को छुआ है, मगर आप जानते हैं ना कि जो चीज जितना ऊपर जाती है वो जब गिरती है तो उससे दुगनी तेजी से गिरती है। हम आपको गिरता हुआ नहीं देख सकते चंदर बाबू। इस बार तो हम आपको चिट्ठी दे रहे हैं चंदर बाबू, लेकिन अगली बार हम सुधा दीदी की चिट्ठी इन जूठे हाथों में नहीं देंगे। हमारे भाग्य, हम इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आए हैं उसे हमें पल भर को भी चैन नहीं मिलता। हमारे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें हमारे स्नेह की लाज है। तुम कहते हो कि उनसे निभा नहीं किया तो ये तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निभा करेंगे, लेकिन हम कैसे संभालें अपने आप को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाते हैं, लेकिन अब तो जिंदगी का तूफान जाने कितना तेज होता जा रहा है। लगता है तुम्हें भी हमसे खींच लेगा, अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपनी सुधा की कसम, तुम हमें अपने हृदय से दूर नहीं करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे हम ये नरक झेल में समर्थ हुए हैं। तुम मुझे कहीं छुपा लो। पाँव में इतना तीखा दर्द होता है, उठते बैठते चक्कर आने लगता है, कभी कभी तो बदन कांप उठता है। तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का हमें नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि तुम्हारी अभागिन सुधी। सुधा, तुम्हारा खत मिला, पढ़ के बहुत अच्छा लगा। खुशी हुई कि तुम वहां खुश हो।
एक विनती है सुधा, अब हमारी चिंता छोड़ दो और हमें खत मत लिखा करो। हम सब यहां खुश हैं, तुम भी खुश रहो, अपने में संतुष्ट। चंदर। किसकी चिट्ठी पढ़ रही है? घर से आई थी। घर से आई थी? तो इतना घबराती क्यों हो?